अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो एक ख़ास चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब आपकी डिलीवरी का टाइम करीब आ जाए और आपको हॉस्पिटल या क्लिनिक सेलेक्ट करना पड़े तो आप कौन सी वो ख़ास चीज़ है जिसका ध्यान रखेंगी, क्योंकि ये एक फ़ैसला जो माँ बाप का फ़ैसला होता है, ये एक फ़ैसला आपके बच्चे की जान बचा भी सकता है और जान जा भी सकती है, खुदा ना ख्वास्ता आपके बच्चे की। क्योंकि अगर आपकी डिलीवरी जहाँ पर हुई है, जो लेबर रूम है, जो हॉस्पिटल है, जो क्लिनिक है, तो वहाँ पर इन फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ फिर माँ और बच्चे की जान को ख़तरा होता है। तो ये वीडियो उन तमाम प्रेग्नेंट औरतों के लिए है या जिनकी डिलीवरी को अभी टाइम है या उनकी डिलीवरी करीब तरीन है, तो ये वीडियो आपके लिए कुछ गाइडलाइन मुहैया करेगी। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर हिरा कोमल और सन 2020 से लेडीज़ इश्यूज़ को होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए ट्रीट कर रही हूँ। चलिए सवाल की तरफ चलते हैं कि जब आपकी हमल होता है, आप बहुत अच्छा खाती हैं, पीती हैं, टेक केयर करती हैं, जो पहली बार माँ बनती हैं उनकी एक्साइटमेंट लेवल अलग होता है और जिनके 2-3 बच्चे हो चुके होते हैं तो उनको पता होता है कि हॉस्पिटल किस तरह सेलेक्ट करना है। या देखिए, आपकी पहली डिलीवरी है या दूसरी डिलीवरी है या तीसरी चौथी, आपका जो बच्चा है उसकी जान आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आप ऐसी जगह डिलीवरी के लिए ज़रूर, कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं चाहेंगे कि डिलीवरी के लिए कोई अनस्पेसिफिक या नॉन ऑथेंटिक दाई हो या ऐसी जगह हो जहाँ पर कोई कॉम्प्लिकेशंस को निपटने की सहूलत ना हो। कभी कभार ऐसा होता है जो पहली बार माँ बन रही हैं या वो लोग जो शहर में नहीं रहते या ऐसे इलाक़ों में रहते हैं जहाँ पर जो डिलीवरी होती है या तो वो घर आके दाइयाँ कर जाती हैं, मिडवाइस कर जाती हैं, या तो वो जब डॉक्टर के यहाँ जाती हैं या हॉस्पिटल जाती हैं तो वो बहुत कैजुअल सा हॉस्पिटल होता है। वहाँ सबसे पहला जो आपको चीज़ देखनी है वो है डिसिप्लिन या सफाई सुथराई, जो हाइजीन है उसका ध्यान रखना है कि अगर वहाँ हॉस्पिटल में हाइजेनिक माहौल नहीं है तो फिर माँ को जो पेरीप्यूरल फ़ीवर होता है, प्रसूति बुखार होता है, उसके लगने का ख़तरा होता है। उसके अंदर हॉस्पिटल के जो जरासीम होते हैं उसके लगने का ख़तरा ज़्यादा होता है, तो माँ की जान को भी ख़तरा होता है और बच्चे की जान को भी ख़तरा होता है। तो सबसे पहले तो आपको ऐसा हॉस्पिटल सेलेक्ट करना है जहाँ पर प्रॉपर हाइजीन का ख़्याल रखा जाता है। दूसरी चीज़, आपको ऐसी जगह देखनी है जहाँ पर पैदाइश के बाद आपके बच्चे में अगर कोई सांस लेने में दिक्कत हो रही है, खुदा ना ख़वास्ता, या ख़ास तौर से ये जो ख़्याल है वो जो हमल वाली, जो शुगर वाली हमल वाली माएँ होती हैं जिन्हें दौरान हमल शुगर हो जाती है, तो उनको तो ख़ास तौर से इस पॉइंट का ख़्याल रखना है कि ऐसा हॉस्पिटल सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपके बच्चे को फ़ौरी तिब्बी इमदाद दी जा सके। कुछ बच्चों को क्या होता है, कैजुअली वो सांस लेने में मुश्किल होती है, वो वहाँ पे जो अमला होता है वो वेल ट्रेंड होता है तो वो ठीक कर देता है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि वेल ट्रेंड अमला नहीं होता, नर्स या दाइयाँ ऑथेंटिक जो डिग्री होती है वो नहीं होती उनके पास कि किस तरह से ट्रीट करना है, तो वो बच्चे को पैदाइश के बाद इतनी अच्छी तरह हैंडल नहीं कर पाती हैं। तो जिन माँओं को शुगर हो जाती है उनके बच्चे यूजुअली जो वज़न है उसमें ज़्यादा पैदा होते हैं, ज़्यादा वज़न के बच्चे होते हैं और उन्हें सडनली डायबिटिक शॉक में जाने का ख़तरा हो जाता है। उनका जो ये ख़तरा है वो बढ़ जाता है उन बच्चों के मुकाबले में जो नॉर्मल डिलीवरी से होते हैं, जिनकी माएँ नॉर्मल और हेल्दी हमल गुजार रही होती हैं। तो जिन माँओं को हालत हमल में शुगर डायग्नोज हुई है या ब्लड प्रेशर हाई होने का मसला है, तो उनकी माँओं के जो बच्चे होते हैं डिलीवरी के फ़ौरन बाद उन माँओं के बच्चों को थोड़ा एक्स्ट्रा टेक केयर की ज़रूरत होती है। डायबिटिक शॉक में जा सकते हैं तो जो इब्तिदाई तिब्बी इमदाद होती है, ऑक्सीजन की जो वहाँ पर फैसिलिटी है या मज़ीद फैसिलिटी हैं, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि हॉस्पिटल में वो मौजूद है भी या नहीं। लेबर रूम तो मौजूद होता है, डिलीवरी रूम मौजूद होता है, लेकिन अक्सर हॉस्पिटल्स में NICU की सहूलत मौजूद नहीं होती है, यानी कि न्यूनेटल इंटेंस। तो सिर्फ माँ नहीं बल्कि बच्चे के लिए भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओवरऑल आप ये देखिए कि वहाँ का जो अमला है लेबर रूम का, वो ज़िम्मेदार है या नहीं है, और आपकी जो डॉक्टर है वो कितनी तजुर्बेकार है। कुछ डॉक्टर होती हैं, ख़ास तौर से वो माएँ जिनका बच्चा उल्टा होता है, जो ब्रीच पोजीशन में होता है, वो नॉर्मली हर एक डॉक्टर से अपनी जो डिलीवरी है वो नहीं करवा सकती। ब्रीच पोजीशन में नॉर्मल डिलीवरी करवाना माँ और बच्चे की जान के लिए ख़तरा होता है। तो या तो ये केस आप ऐसी ऑथेंटिक डॉक्टर को दीजिए जिसका तजुर्बा ख़ास इन्हीं चीज़ों में हो, क्योंकि इस केस को डील करने के लिए ख़ास डॉक्टर्स होती हैं जिनका कई सालों का तजुर्बा होता है। तो अगर आपका बच्चा ब्रीच पोजीशन में है
यानी कि उल्टा बच्चा है। उल्टा बच्चा किसे कहते हैं? जिसका सर माँ के पेट की तरफ, सर सीने की तरफ होता है और जो पाँव होते हैं वो सर्विक्स की तरफ होते हैं, नीचे बच्चेदानी की तरफ होते हैं, तो इसको उल्टा बच्चा कहते हैं। ये खड़ा हुआ बच्चा होता है। तो इस नॉर्मल डिलीवरी करना ख़तरे से खाली नहीं होता। तो या तो इसकी डॉक्टर बहुत ही कोई तजुर्बेकार हो, या तो फिर आप नॉर्मली अगर किसी दाई से करवा रही हैं, कुछ ऐसी डॉक्टर से करवा रही हैं जिसका कोई ख़ास तजुर्बा नहीं है ब्रीच पोजीशन में बच्चा पैदा करने का, तो फिर आप ऑपरेशन के ऑप्शन पे जाइए। या अगर आप नॉर्मल डिलीवरी करवाना चाहती हैं तो किसी ख़ास स्पेशलिस्ट को आप अप्रोच करें अपनी डॉक्टर बदलने। पैदाइश के बाद, डिलीवरी के बाद माँ को पेरीप्यूरल फ़ीवर यानी कि प्रसूति बुखार लगने का ख़तरात बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जब आप हॉस्पिटल सेलेक्ट करेंगी तो वहाँ पे हाइजीन को देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कोई पहले की डिलीवरी ऐसी की थी जहाँ पे इतनी हाइजीनिक माहौल नहीं था, तो ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इसी हॉस्पिटल या ऐसी जगह को सेलेक्ट करें जहाँ पे आपको कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि हर दफ़ा कुछ ना हो ये ज़रूरी नहीं है कि खुदा ना ख्वास्ता आगे भी कोई मसला ना हो। तो इन चीज़ों को बिल्कुल ध्यान में रखिए, अपने बेबी का और अपना ख्याल रखिए। अगर हमल के हवाले से कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको प्रॉपर तरीके से रहनुमाई दे सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।